हाय किड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपकी कहानी दीदी हाजिर हूँ आप सबको कहानियों के मज़ेदार सफ़र पर ले चलने के लिए। आज मैं आपको दो दोस्तों की कहानी सुनाने वाली हूँ। बच्चों, दोस्त तो हमारी मदद करते हैं, हमारी केयर भी करते हैं, पर क्या हो जब कोई दोस्त अपने ही दोस्त के साथ बेईमानी करने लगे। चलिए पता लगाते हैं इस कहानी में। एक बार एक गांव में दो पक्के वाले मित्र रहते थे। एक का नाम था माधव और दूसरे का नाम था मोहन। माधव बहुत गरीब था। वह बड़ी मुश्किल से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रहा था। एक दिन माधव ने सपना देखा कि उसने मोहन से 100 सोने के सिक्के उधार लिए हैं, यानी कि उसने 100 सोने के सिक्के मोहन से बोरो किए हैं। यह बात उसने अपने दोस्त मोहन को बातों बातों में ऐसे ही बता दी और वो भूल भी गया। माधव जैसे ईमानदार था वैसा मोहन बिल्कुल भी नहीं था। उसने बेचारे माधव के सपने को अपने में फायदे में बदलने का पूरा प्लान तैयार कर लिया। वह सभी लोगों को माधव के सपने के बारे में बताने लगा और जब भी वो दूसरों को माधव के सपने के बारे में बताता तो ऐसे बताता कि जैसे ये कोई सपना नहीं हो, उसने सच में माधव को 100 सोने के सिक्के उधार दिए हों। इस तरह से चालाक मोहन ने सबको ये यकीन दिला दिया कि उसने माधव को सोने के सिक्के सपने में नहीं सच में दिए हैं। उसके बाद एक दिन मोहन माधव से पैसे मांगने लगा। माधव तो बिल्कुल शॉक्ड हो गया। वह तो पहले से ही पैसों की कमी की वजह से बहुत परेशान था और पूरे साल मेहनत करने के बाद भी 100 सोने के सिक्के कमाना उसके लिए तो बिल्कुल असंभव ही था। असंभव यानी कि इम्पॉसिबल। इसलिए उसने अपने दोस्त मोहन से कहा, मित्र, कैसा पैसा? वह तो एक सपना था। मैंने सच में तुमसे पैसे कब लिए? इस पर दुष्ट मोहन बोला, मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। मेरे पास इस बात के बहुत सारे गवाह हैं। अगर तुमने मुझे सीधे सीधे पैसे नहीं दिए तो मैं इस बात को राजा तक लेकर जाऊंगा। अब माधव के पास इतने पैसे तो थे नहीं कि वो मोहन को दे पाता, इसलिए मामला फाइनली राजा के पास में पहुंच गया। राजा ने दोनों की बातों को बड़े ध्यान से सुना और उसे ये पता लगाने में बिल्कुल भी देर नहीं हुई कि मोहन बेईमान है और वह झूठ बोल रहा है। असलियत में तो वह सीधे साधे माधव की सहायता करने की बजाय, क्योंकि वो उसका दोस्त था, उसको तो उसकी सहायता करनी चाहिए थी, पर इसकी बजाय वो उसकी सीधेपन का, उसकी सरलता का, उसकी सिंप्लिसिटी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी सोचने समझने के बाद राजा ने अपने वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर को 100 सोने के सिक्के और एक शीशा लाने के लिए कहा। जब दोनों चीज़ें आ गईं तो राजा ने गोल्ड कॉइन्स को शीशे के सामने रखवा दिया और मोहन से कहा, मोहन, तुम शीशे में जो सिक्के दिख रहे हैं उन्हें लेकर अपने घर जा सकते हो। मोहन ने राजा की बात सुनी और बहुत आश्चर्यचकित तरीके से उसने राजा से पूछा, महाराज, यह तो सिर्फ शीशे पर पड़ने वाला एक प्रतिबिंब यानी कि रिफ्लेक्शन है। इसे मैं कैसे उठा सकता हूँ? मैं क्या, इसे तो कोई भी नहीं उठा सकता। मोहन के इतना कहते ही राजा ने कहा, तो सपना क्या होता है मोहन? सपना भी तो एक तरह का प्रतिबिंब ही होता है जिसे हमारा मस्तिष्क उत्पन्न करता है। यानी कि सपना भी एक तरह का रिफ्लेक्शन ही होता है जिसे हमारा माइंड क्रिएट करता है जब हम लोग सो रहे होते हैं। जब तुम सपने में दिए गए पैसे माधव से सच में मांग सकते हो तो तुम शीशे पर जो पैसों का प्रतिबिंब है उसे भी उठा सकते हो। मोहन को समझ आ गया था कि उसकी माधव को धोखा देकर पैसे लेने की योजना पूरी तरह से असफल हो चुकी है। अब राजा से माफ़ी मांगने में ही समझदारी है। ऐसा सोचकर उसने माधव से और राजा से दोनों से माफ़ी मांगी। राजा ने मोहन को आदेश दिया वह माधव को 10 सोने के सिक्के हर्जाना या कंपनसेशन के तौर पर दे, क्योंकि उसने अपने दोस्त को बहुत परेशान किया है। इस तरह मोहन को अपनी बेईमानी का अच्छा सबक मिला और फिर इस तरह का कोई भी काम कभी भी नहीं करने का उसने फैसला किया।
तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सबको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल कहानी दीदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगली बार एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।